सत्ता के लिए अपनी भूख में मनुष्य हमेशा सही हथियार के लिए खोज की है। इतिहास में खुदी हुई योजनाएं अक्सर रणनीतिक योजना, राजनीतिक सरलता और अपने समय के सबसे परिष्कृत युद्ध का परिणाम थीं। कई बार हथियारों का सावधानी पूर्वक चयन एक लड़ाई जीतने या मैदान पर मारे जाने के बीच महत्वपूर्ण अंतर साबित हुआ। युद्ध के समय एक सदी से दूसरी शताब्दी के दौरान पृथ्वी पर खून बहाया गया है। एकमात्र अंतर जो हथियार की शैली और पसंद को मिटा दिया गया है। आज हम इतिहास के 5 हथियार के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 5, रोमन कैंची। रोमन कैंची प्राचीन रोम के ग्लैडिएटर्स के वर्ग द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक असामान्य हथियार है जिसे कैंची कहा जाता था, लेकिन ग्लैडिएटर्स के रूप में वे इतिहास में बहुत अच्छी तरह से वर्णित नहीं थे। हथियार के 2 भाग होते हैं, एक लंबी ट्यूब जो ग्लैडिएटर की बाह की रक्षा करती है और ट्यूब के अंत में एक अर्धचंद्राकार ब्लेड के साथ एक लंबा पतला बेलनाकार आकार का पाइप होता है। यह हथियार का यह अनूठा दिखने वाला तत्व है जिसने इसे दशकों में प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। नंबर 4, बाघनैक। बाघनैक, जिसे बघनाका के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बाघ के पंजे, प्राचीन भारत का एक पंजे जैसा हथियार है। हथियार बड़ी बिल्लियों के पंजे पर आधारित था। 4 से 5 घुमावदार ब्लेड हैं जो त्वचा और मांसपेशियों के माध्यम से स्लैश करने के लिए उपयोग किए गए थे। हथियार के किनारे पर 2 छेद होते हैं और पिंक उंगली को फिट करने के लिए जो उपयोगकर्ता को हथेली के भीतर ब्लेड को छिपाने की अनुमति देता है। चाकू की तरह एक अतिरिक्त हथियार भी पक्षों में जोड़ा गया था जिसका उपयोग छुरा और जोर लगाने के लिए किया जा सकता था। बाघनैक को अक्सर मराठी योद्धा शिवाजी के साथ जोड़ा जाता है जिन्होंने अफजल खान को मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया था। नंबर 3, जुआ। प्राचीन चीनी हथियार ज़हुआ इतिहास में सबसे असामान्य हथियारों में से एक है। चीनी में जुआ के लिए वर्ण पंजा या पशु पैर के रूप में अनुवाद करता है। हथियार में एक लंबा हैंडल होता है और किनारे पर तेज ब्लेड के साथ पंजे जैसी आकृति होती है। इसका उपयोग शत्रुओं के हथियारों और ढालों को चीरने के लिए किया जाता था। जुआ का इस्तेमाल मांस को लगाने और फिर प्रतिद्वंद्वी को चीरने के लिए किया जा सकता है। यह एक घुड़सवार घोड़े से 100 लड्डर खींचने की क्षमता है अगर पेशेवर रूप से उपयोग किया जाता है। लोहे के जुआ का वजन भी मारने के लिए काफी भारी होता है और इसका उपयोग बर्डलिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन तेज पंजे इसे और खतरनाक बना देते हैं और प्रतिद्वंद्वी को कई जोखिमों के लिए छोड़ देते हैं। नंबर 2, शूरिकेन। शूरिकेन एक प्रसिद्ध जापानी हथियार है जिसे अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में निंजा स्टार के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका उपयोग प्रत्यक्ष हमले के बजाय आत्मरक्षा के लिए एक छुपा हथियार के रूप में किया जाता है। शूरिकेन विभिन्न किस्मों में आता है। हेड शूरिकेन लोकप्रिय संस्कृति में सबसे अधिक पहचाने योग्य है। यह एक नुकीले हथियार की तरह है जिसमें किनारों और शैलियों की बदलती संख्या होती है। यह धातु या सिक्कों जैसे तेज धार वाली सामग्री से बना है। शरीर के उजागर हिस्से जैसे आंख, हाथ, चेहरा आदि शूरिकेन की चपेट में आ जाते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर समुराई अपने हथियार के हिस्से के रूप में करते थे। शूरिकेन का प्रभाव एक हमले को उत्पन्न करना था जैसे कि एक अदृश्य तलवारबाज द्वारा बनाया गया हो। नंबर 1, खोपेश। खोपेश प्राचीन मिस्र की एक सिक्कल तलवार है। मिस्र में तलवारें आम नहीं थीं और खंजर के अपवाद के साथ खंजर और विभिन्न प्रकार की छोटी तलवारें अक्सर इस्तेमाल की जाती थीं। खोपेश एक मोटा अर्धचंद्राकार ब्लेड है। यह लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। हुक के अंदरूनी हिस्से को तेज नहीं किया गया है लेकिन बाहरी हिस्से में एक ही धार है। हथियार को हुक और ब्लीडिंग उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अक्सर कांसे या लोहे से बना होता था। कुछ फराव को खोपेश के साथ चित्रित किया गया है और कुछ उनके कब्रों में पाए गए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी को ऑल पर सेट करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। यह भी लिखें कि आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।